नमकदार और चौकीदार एक सोसाइटी में बैकबोन की तरह होते हैं। जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है और हमारे समाज में तो ये सारा नंबरदार चौकीदार मेंटेन करते हैं। चाहे हम बर्थ से लेकर डेथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो रिकॉर्ड है ये सारे मेंटेन नंबरदार और चौकीदार करते हैं। लेकिन जब सैलरी की बात की जाए तो इनको बहुत ही कम सैलरी मिलती है। इतना काम करने के बावजूद इनको मात्र 1500 जो है मंथली सैलरी दी जाती है। सो इससे ना खुश होकर काफ़ी टाइम से ये लोग टाइम टू टाइम मीटिंग्स वगैरह करते हैं। टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारी जो है हमारे लिए नई पॉलिसी लाई जाए, जिसके तहत हमें जो बेसिक नीड्स है, जो हमें हमें ज़िंदगी में मुश्किल हो रही है प्रोवाइड करना अपनी फैमिली को, तो वो हम प्रोवाइड कर पाएँ। उसके लिए कोई नई पॉलिसी लाए। इसी से रिलेटेड रामबन डिस्ट्रिक्ट के नंबरदार और चौकीदार यूनियन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें अपनी डिमांड्स रखने की कोशिश की सरकार के सामने। ये मीटिंग रामबन डाक बंगला में रखी गई, जिसमें बहुत सारे नंबरदार और चौकीदार आए हुए थे और अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें नंबरदार चौकीदार यूनियन के चेयर मुकेश परिहार ने बताया कि जो नंबरदार चौकीदार हैं वो अपनी बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली को, और हम बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि सैलरी जो है बहुत ही कम है। और इसमें बताया गया कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत जो नंबरदार और चौकीदार की सैलरी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने बेसिक नीड्स जो है प्रोवाइड कर पाएँ अपनी फैमिली को। इसमें बताया गया कि जो बुज़ुर्ग यानी 60 ईयर से अबव हो चुके हैं और रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन को भी लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो नए नंबरदार चौकीदार अपॉइंट किए गए हैं वो काफ़ी वेल क्वालिफाइड है और लगभग हर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और सारा ऑनलाइन जो काम होता है ये नंबरदार चौकीदार ही चलाते हैं। तो इसमें ये भी बताया कि लगभग 36 डिपार्टमेंट जो है वो कवर करते हैं नंबरदार चौकीदार, जिसमें सारा ऑनलाइन प्रोसेस जो काम होता है वो इन्हीं के वजह से ये पूरा हो पाता है। सो इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत नई पॉलिसी बनाकर नंबरदार चौकीदार की सैलरी जो है बढ़ाई जानी चाहिए। अभी अगर नंबरदार चौकीदार की सैलरी की बात करें तो नंबरदार की सैलरी 15,001 रुपीज़ है और चौकीदार की सैलरी मात्र 1500 रुपये है मंथली। और इसके लिए इनको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है गाँव की वो सारी तैयार करनी पड़ती है और लोगों को तस्दीक वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि एक तो गाड़ियों के आने जाने में खर्चा जो लगता है उसमें ये सारा खत्म हो जाता है इनको। और सभी नंबरदार चौकीदार ने कहा कि हम 36 डिपार्टमेंट्स को आंसरेबल है, तो इसके लिए जो भी सारा डॉक्यूमेंटेशन होती है तो 36 डिपार्टमेंट लगभग नंबरदार चौकीदार ही संभालते हैं। जो भी गांव का रिकॉर्ड होता है वो ये नंबरदार चौकीदार ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने यही कहा कि जो बेसिक नीड है इनकी वो पूरी होनी चाहिए। इनके भी बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, जो फीस वगैरह वगैरह देनी होती है और घर में खाना वगैरह प्रोवाइड करना होता है फैमिलीज़ को। सो 1500 से आज के दौर में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हमारी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। चेयरमैन मुकेश परिहार ने और भी बहुत सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो 412 एसआरओ है इसको रिवोक कर देना चाहिए और ये नई पॉलिसी के तहत नंबरदार चोरी चौकीदार के जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारे नंबरदार चौकीदार इस बैठक में आए थे। आप देख सकते हैं सबके नाम मेंशन किए हुए हैं इस न्यूज़पेपर में, और सब ने अपनी अपनी राय शेयर करी, जिसमें इन्होंने अपनी मेन जो डिमांड है सैलरी का इशू जो है वो बताया कि इसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए बहुत जल्द से जल्द, ताकि जो फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं वो सॉल्व कर पाएँ।